हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है लगातार इन क्लासेस को देख रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे और ये सभी चीजें जो है आपको समझ में आ रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी तक जो है हमने गणित के अंदर 4 यूनिट कंप्लीट कर ली थी और आज हमारी 5वीं यूनिट यानी कि वैदिक गणित जो है वो आज हमारी समाप्त होने वाली है। तो आप सभी लोग जो है इससे पहले के वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर पहले वीडियो से आप देखते हुए आइए, आपको गणित पढ़ने का एक अलग ही मजा आएगा और गणित सीखने का एक अलग नया तरीका आपको जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके सिलेबस के अंदर क्या दे रखा था कि वैदिक गणित से 6 अंकों तक की संख्या का वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल ज्ञात करना था। हम वर्ग, वर्गमूल और घन इन 3 चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं घन मूल को हम कैसे जो है ज्ञात कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि घन मूल पर आधारित क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आए थे लास्ट बार 2018 में, और इस बार भी आने के चांसेस है क्योंकि वैदिक गणित एक बहुत अच्छी यूनिट है और जिस पर आधारित क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर 3 से 4 देखने को जरूर मिलते हैं हर पेपर के अंदर। देखिए अब तो आप हेडिंग डालेंगे घन मूल ज्ञात करना, यानी क्यूब रूट ज्ञात करना है। ठीक है, तो घन मूल ज्ञात करना। अब घनमूल ज्ञात करने के लिए जिस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करने की आपको ट्रिक बताई थी, वैसे ही घनमूल ज्ञात करने के लिए भी आपको कोई अलग अलग मेथड नहीं सीखना है। मैं आपको सीधा सा तरीका बताऊंगा, उससे आपको तो घनमूल निकालना है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको कम से कम 21 तक के या 20 तक तो जो है आपको क्यूब याद ही हो। तो आप 20 तक के एक बार क्यूब लिखेंगे, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512। ये सब चीजें आगे काम आने वाली है, इसलिए एक बार इसको रट्टा जरूर मान लीजिएगा। 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है, 13 का क्यूब होता है 2197। अब अगर आपको यह भी पता होता कि 13 का क्यूब 2197 होता है तो 2018 एलडीसी का एक क्वेश्चन आप देखते ही टिक कर सकते थे, क्योंकि सीधा सीधा यही पूछ लिया था कि 2197 का घन मूल क्या होगा, तो 13। बताओ, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। फिर 14 का क्यूब होता है 2744, कितना होता है 2744। 15 का क्यूब होता है 3375, ठीक है। 16 का क्यूब होता है आपका कितना, तो 4096, 4096। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है 17 का क्यूब। तो 17 का क्यूब होता है 4913, यानी 4913। 18 का क्यूब होता है आपके 5832, 5832। इसके बाद में आपके पास में आ जाता है 19। तो 19 का क्यूब होता है 6859, कितना 6859। और 20 का क्यूब तो क्या होगा, सीधी सी बात है 8000, कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। और 21 का क्यूब, किसका, 21 का क्यूब वो होता है 9261, 9211, यानी भाग जाना। तो 9211 होना नहीं है, 9261, ठीक है। ये 21 तक अगर आपको
घन जो है याद है तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आप घन मूल को जो है विद इन 2 to 3 सेकेंड्स में ही 6 से भी बड़ी बड़ी 7 7 अंकों की संख्या का आप निकाल पाएंगे। लेकिन आपके एग्जाम में 6 अंकों तक की संख्या का ही घनमूल और वर्गमूल और घनफल जो है वर्ग पूछा जाएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करिए। फिर अपन जो है इस पर आधारित कुछ छोटे छोटे से नोट पॉइंट है 3 4, वो लिख लेते हैं और उसके बाद सीधे ही हम क्वेश्चंस की बात करेंगे और हमारे घन मूल का टॉपिक आज समाप्त करेंगे। ठीक, चलिए देखेंगे, आगे बात करते हैं। तो आप नोट पॉइंट में पहला पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट करके लिखना है अब, और पहला लिखेंगे कि पूर्ण घन संख्या जो होगी, क्या पूर्ण घन संख्या, यानी अगर कोई संख्या घन मूल मतलब उसका घनमूल अगर एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन है, तो फिर उसके जो बीजांक होंगे, क्या बीजांक, और बीजांक का मतलब क्या होता है, उसके जो अंक है उनका योग। ठीक है, और वो योग हमेशा किसके बीच लाना होता है, 1 से लेकर 9 तक, तो लगातार योग करते जाते हैं। तो पूर्ण घन संख्या के बीजांक, के बीजांक, तो पूर्ण घन संख्या के जो बीजांक होंगे वो होगा 1 8 या 9। बीजांक 1 8 या 9 होता है। यानी अगर कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या है, अगर हम पीछे देखें, जैसे हमारे पास आ गया, मान लीजिए कि 2744 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं, तो हम चेक कर लेंगे कि इसका बीजांक क्या है। तो 2744 का बीजांक अगर आप ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, तो 2744 का बीजांक होगा 2 + 7 + 4 + 4, और 2 और 7 9, और इधर 4 और 4 8, 8 और 9 कितना होता है, 17। अब 17 यानी 1 और 7 8, देखिए 2744 आ गया 8, इसका मतलब 2744 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस प्रकार से कोई 6 अंकों की संख्या दे दी आपको, है ना, या 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या का बीजांक ज्ञात कर लेना, और बीजांक ज्ञात करते ही आपके पास में जो है उसका बीजांक अगर 1 8 या 9 आ जाए, तो आप कहोगे कि हाँ ये संख्या पूर्ण घन संख्या है। अन्यथा आप क्या कहोगे कि यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्लियर, चलो। हाँ, और तो क्या कहोगे भाई। तो पहला पॉइंट याद रखना, 1 8 या 9 होगा। तो फिर सीधी सी बात है कि पूर्ण घन संख्या का बीजांक क्या नहीं हो सकता, है ना, ये ध्यान रखना। तो लिखो पूर्ण घन संख्या का बीजांक। अब देखो 1 8 और 9 है, तो इसके अलावा जो भी बची हुई गिनतियां वो सभी, तो आप कहेंगे बीजांक 2 3 4 5 6 7 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर किसी का बीजांक ये आ रहा हो 2 3 4 5 6 7, तो आप सीधे ही कह देना वो संख्या कभी जो है पूर्ण घन संख्या हो ही नहीं सकती। क्लियर, इसके बाद में नंबर 3 पर आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कि घन मूल में अंकों की संख्या, ये पूछा जाता है, घन मूल में अंकों की संख्या। तो अगर आप जो है किसी भी संख्या का घनमूल निकाल रहे हैं, तो उस घनमूल के अंदर कितने अंक आएंगे, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वर्गमूल के अंदर अंक निकालने हैं, तो आप दो दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं पीछे से। ठीक है, और जितने पेयर बनते हैं उतने ही आपके अंक होते हैं। अगर घनमूल है तो आप 3 3 संख्याओं का जो है पेयर बनाते हैं। अगर आपको क्यूब रूट निकालना है, यानी कि आपको अगर 4 पावर वाला निकालना है, यानी अगर आपको देखो घनमूल के बाद में ऐसा भी तो आ सकता है कि ये आ गया लो 4 रूट वाला, तो ऐसे में अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके अंक कितने होंगे, तो आप 4 4 संख्याओं का पेयर बना दीजिए, जितने पेयर बनेंगे उतने ही अंक होंगे। आप इसको उदाहरण से एक बार देखेंगे, लेकिन इसके लिए जो थ्योरी लिखनी है वो लिख लो, कि 3 3 अंकों
तीन तीन अंकों के जितने तीन तीन अंकों के जितने जोड़े उतने अंक होते हैं। ठीक है, तो तीन तीन अंकों के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही अंक होंगे। आप इसको उदाहरण के लिए देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अपने पास में कोई भी ऐसे संख्या ले रहा हूं, है ना, रैंडमली 2 1 3 4 5 6 7 9। मान लीजिए ये संख्या अपने पास में एग्जाम के अंदर आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर इसका जब वर्गमूल ज्ञात किया जाएगा तो कितने अंक होंगे, तो आप पीछे से तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाओ। 9 7 6 एक पेयर। ठीक है, फिर 5 4 3 दूसरा पेयर। और फिर ये आगे वाला जो भी बचे, है ना भाई, तीन अंकों का होता तो एक पेयर बन जाता, तीन अंक नहीं है, एक या दो बचेंगे तो वो भी एक पेयर ही काउंट करना है, तो ये तीन। तो अल्टीमेटली कितने पेयर बनेंगे, टोटल तीन। इसका मतलब जो इसके वर्ग घनमूल के अंक होंगे, घनमूल में अंक, वो कितने होंगे, तो घनमूल के अंक हो जाएंगे तीन। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि एक पेयर, दो पेयर और ये तीसरा। समझ में आ गई बात? तो आपको सीधे से बता दिया कि तीन तीन अंकों के जितने पेयर बनते हैं वो आपके घनमूल के अंदर अंक होते हैं। ठीक है, अब लास्ट में अगर पेयर नहीं बच रहा है तो वो बोले एक संख्या बचे, दो बचे, तो भी आप उसका एक तो अंक मानोगे ही। ठीक है, चलो अब ये कैसे काम आता है, ये अपना आगे एक जो है चीज है, जो एक कॉन्सेप्ट है, वो आपका 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है, वहां ये काम आएगा। देखो कैसे, ये देखना आप। क्वेश्चन ये आता है, ये अंकों वाला तो पूछ ही सकता है, ये तो आसान है, लेकिन इससे टफ एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाला चौथा। और ये सिर्फ जो है वैदिक गणित जो 10वीं क्लास में दे रखी है वहां दे रखा था। देखो क्या दे रखा है कि किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करने में, किसी भी संख्या का अगर आप घनमूल ज्ञात कर रहे हैं तो ज्ञात करने में उपयोग किए गए या इस्तेमाल किए गए, उपयोग किए किए जाने वाले पदों की संख्या, यानी कि हम जो है अगर कोई संख्या दे रखी है तो उसका घनमूल कितने पदों में ज्ञात करेंगे, वो पदों की संख्या कई बार जो है एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। ठीक है, हाँ, पदों की संख्या पूछे तो आप इस फॉर्मूले को लगाना जो अभी मैं लिखवाऊंगा, लेकिन आपको रियल में उतने पदों में ज्ञात नहीं करना है, आपको तो केवल दो पदों में ही आपका आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, हालांकि लेकिन अगर ये पूछा जाता है कितने पद उपयोग में लाए जाएंगे तो फिर ये फॉर्मूला लगाना। और ये फॉर्मूला क्या है वो देखो, फॉर्मूला है कि 3 गुणा क्या कर दोगे, घनमूल के अंदर अंकों की संख्या कितनी है, तो घनमूल में अंकों की संख्या। ठीक है, 3 गुणा घनमूल में अंकों की संख्या -2, इतने आपके जो है पद उपयोग में लाए जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं और इसका एग्जाम्पल बताता हूं। जो अपन ने लास्ट संख्या ली थी अभी, 2 1 3 4 5 6 7 8 9, मान लो ये संख्या है अपने पास में, है ना आपकी बात। अब इसके अंदर सबसे पहले घनमूल के अंदर अंक कितने होंगे, तो पीछे से तीन तीन के पेयर बनाओ, तीन तीन और ये तीन, तो एक दो और तीन। तो घनमूल के अंदर अंक कितने हैं, तो घनमूल के अंदर अंक हो जाएंगे आपके, घनमूल में अंक कितने हो गए, घनमूल के अंदर अंक 3। तो अब अगर इस संख्या का आपको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है, तो कितने पद आप जो है उपयोग में लाएंगे, यानी कितने स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो, पदों की संख्या, पदों की संख्या
तो अब वहां पर कोई जो है उतने ही पदों में आंसर नहीं निकालना है, केवल पद निकालने। तो क्या करोगे, 3 × घनमूल के अंदर अंकों की संख्या कितनी है, 3 -2, 3 तिया 9, 9 -2 7। यानी कि हम जो ये हमारे पास में 9 अंकों की संख्या है, यदि इसका घनमूल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें 7 पदों की जरूरत पड़ेगी, यानी 7 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ गई बात? ये है इस छोटे से चीज का मतलब, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको जो है सीधे ही फिर एक क्वेश्चन की ओर लेकर के चल रहा हूं कि हम कैसे आंसर निकालते हैं और कैसे किसी भी संख्या का घनमूल जो है विद इन 2 to 3 सेकेंड निकाल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ही जो क्वेश्चन करवाऊंगा, आपके एलडीसी के जो पीवाईक्यूज बचे हैं अपने पास में 4, वो चारों के चारों पीवाईक्यू घनमूल पर आधारित है और वो अपन अभी करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक बार इसको नोट डाउन कर लिया है। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, उसको समझाता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लो आपसे पूछा गया क्यूब रूट फाइंड आउट करो 1331 का। किसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, 1331 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है ना। तो आप सीधे सीधे ही कह दोगे कि इसका क्यूब रूट 11 होगा। कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, अब यहां अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोल दिया है 21 तक आपको याद करने हैं। ठीक है, 21 तक याद होंगे तो आप बड़ी से बड़ी संख्या के क्यूब रूट आसानी से निकाल लोगे। क्योंकि ये पूछा गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये सिंपल सा एकदम मैंने आपके सामने बता दिया है। और क्यूब रूट का इससे साइन आपको समझ में आ गया होगा, स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ होता है तो वो क्यूब रूट बनता है। ऐसे क्वाड्रेंट रूट भी होता है, यानी 4 लिखा हुआ होता है तो वो क्वाड्रेंट रूट हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो, ये आपने क्यूब रूट देख लिया। अब एक बड़ी सी संख्या में लेता हूं, मान लो आपको क्यूब रूट निकालने को कहा गया 1442 और आगे आ गया 897, मतलब ये 7 अंकों की संख्या आ गई आपके पास, है ना। ये 7 अंकों की संख्या आ गई आपके पास, और आपको अगर इसका घनमूल ज्ञात करना है तो बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना। जो संख्या दे रखी है, जो भी संख्या दे रखी है, 7 अंकों की हो, 6 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 2 अंकों की हो, 2 में तो 3 का पेयर नहीं बनेगा, है ना, तो 2 अंकों की हो भी नहीं सकती। तो आपके पास में 7 अंकों की एक संख्या आई। आप क्या करोगे, इसमें पीछे से जो भी संख्या दे रखी है उसमें पीछे से 3-3 अंकों का पेयर बनाओ। ये 3 अंक का पेयर बना दिया, 897 का पेयर बन गया। अब क्या करोगे कि 897 के अंदर जो लास्ट अंक है, यानी कि इस संख्या का इकाई अंक, वो कितना है, 7। कितना है, 7। अब ये जैसे ही 7 आपको पता चल गया, किसी भी संख्या का पीछे से आप पहले क्या करोगे, 3 संख्याओं का पेयर बना लोगे, केवल 3 संख्या का, फिर आगे वाली संख्या सब छोड़ दो। आपने ये जैसे ही 3 संख्या का पेयर बना लिया, फिर इस 3 संख्या के अंदर जो सबसे पहली संख्या यानी इकाई अंक है वो कितना है चेक करोगे तो आपके पास में आ गया 7। अब आपका काम है कि आप अब ऐसी संख्या ढूंढो जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 7 आता है, और ऐसी एक ही संख्या है, कौन सी, 3। अच्छा सर क्यों एक ही, आपको बता दूं, देख लो भाई, ये और एक कहानी में ट्विस्ट है। आप वर्ग के अंदर तो ऐसा होता था कि एक ही संख्या दो दो के वर्गमूल में आ रही थी, लेकिन यहां अच्छी बात यह है, देखो सभी अंक एक एक बार ही आएंगे। एक देख लो, 1 से लेकर 10 तक में केवल एक बार आया, 8 देख लो केवल एक बार आएगा, 7 केवल एक बार आएगा, 4 केवल एक बार, 5 6 3 2 9 0, सभी 0 से लेकर 9 तक की गिनती पूरी की पूरी जो है 1 से लेकर 10 तक के घन के अंदर आ जाती है ना। और सभी के एक एक ही आ रहा है, यानी 7 अगर लास्ट में आ रहा है तो ये फिक्स हो जाता है कि वो संख्या एंड होगी 3 के ऊपर, क्योंकि 27 जो है 3 का क्यूब है, इसके अलावा कोई संख्या है ही नहीं 1 से लेकर 10 तक में जिसके पीछे 7 आता हो। ठीक है, तो यहां देखो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास में ये क्लियर हो गया कि ये 7 आया है, इसका मतलब जो ये संख्या दे रखी है ना अपने को, इस संख्या का जो भी वर्ग घनमूल निकलेगा उस घनमूल का जो इकाई अंक है वो 3 होगा। ठीक है, इससे इस 7 आने से हमें क्या पता चला कि यहां पर
जो है हमारे पास इकाई अंक आ गया 3। ठीक है, इकाई अंक अपना डिसाइड हो गया है 3। अब अपने पास में जो आगे संख्या बची वो बची है 1442। कितनी बची है? 1442। अब आपको क्या करना है? 1442 के बराबर या 1442 से छोटा, जस्ट जिस भी संख्या का घन होता है वो संख्या आप यहां पर लिख दो, आपका आंसर आ गया। अब देखो 1442 चेक करते हैं। 1442 यानी कि देखो 11 का होता है 1331 और 12 का होता है 1728, इसलिए मैंने कहा था कि अच्छे से याद कर लो। अब 1442 11 और 12 के बीच में होगा और मैंने क्या बोला, या तो 1442 आ जाए खुद या 1442 से छोटा। तो 1442 से छोटा कौन है? 11 वाला। कौन सा छोटा है? ये 11 वाला है ना, क्योंकि 1331 है। इसका मतलब ये जो संख्या है इसके अंदर आपका जो घनमूल निकलेगा वो देखो 1442 जो है वो किसके किसके बीच आ रहा था? ऑब्वियस सी बात है 11 का क्यूब तो है 1331 और 12 का क्यूब है 1728। बड़ी संख्या लेनी है नहीं तो लेंगे कौन सी? छोटी संख्या। छोटी संख्या किसका घन है? तो 11 का घन है। किसका? 11 का। इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो देखो आगे वाली संख्या से आ रहा है 11 और पीछे वाली तीन संख्याओं से आया 3, तो आप इनको अब एक साथ लिख दो, यानी 113। जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, बस पास में लाके लिख दो। तो आप क्या करोगे, जो इधर संख्या आई है वो इधर लिखोगे पीछे। समझ में आ गई बात? क्योंकि जो भी ये संख्या का घनमूल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा वो पीछे की तीन संख्याओं से डिसाइड होगा। तो अपन घन जो है इकाई अंक से डिसाइड कर लिया कि इसका इकाई अंक तो आएगा 3, और फिर आगे बची हुई संख्या को आप चेक करोगे कि किसके घन से छोटी है ना, या फिर वो घन खुद आ जाए, या तो वो संख्या खुद घन होगी किसी किसी की या उससे कम वाली। तो कम किससे थी? तो ऑब्वियस सी बात है 1442 से कम था 11, तो 11 ले लिया। तो 113 जो है उस 113 का जब आप क्यूब करोगे तो आपका आंसर ये आता है। समझ में आ गई बात? तो अब मुझे उम्मीद है कि आप क्या स्टेप्स याद रखोगे। सबसे पहला स्टेप याद रखोगे, पीछे से तीन संख्या का पेयर बनाओगे। उसके बाद में आगे की सभी संख्याओं को छोड़ दो। पीछे की जो तीन संख्या थी उसके अंदर इकाई अंक जो है उस इकाई अंक को देखोगे और वही इकाई अंक किस संख्या के घन करने पर आता है वो संख्या आप लिख लोगे, और जो बची हुई संख्या है वो देखोगे कि किस संख्या के घन के आसपास है और उसको लिख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार आप नोट डाउन करिए। इसके बाद में सीधे ही मैं आप लोगों को जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनके ऊपर लेकर के जा रहा हूं, तो आप लोगों को और अच्छे से समझने में मजा भी आएगा और पढ़ने का एक आनंद आएगा कि हाँ पीवाईक्यूज सॉल्व हो रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब जो है हम सीधे सीधे पीवाईक्यूज को कर लेते हैं। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये रहा हमारा पहला पीवाईक्यू। देखिएगा, घनमूल ज्ञात करना था और मैं सीधे पीवाईक्यू इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि आप लोगों को जो है पता चल जाएगा कि हाँ इसी मेथड से अपन पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सिंपल सा एकदम क्वेश्चन था, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट था ही नहीं। क्वेश्चन है अपने पास में, देख लो 704969। क्या है? 704969, 6 अंकों की एक संख्या दे दी और उसका पूछा है कि घनमूल ज्ञात करो। घनमूल ज्ञात करने का तरीका आपको पहले ही बता रखा है, सीधा सीधा सा वो लगाइए और इसका आंसर कमेंट करिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक करता हूं कि कौन कौन विद्यार्थी जो है एकदम सटीकता के साथ में आंसर दे रहा है। ठीक है, देखिए, तो अब इधर देखिएगा क्या है संख्या 704969। आप क्या करोगे, सबसे पहले पीछे से तीन संख्या उठा लो, ये पेयर बनाया। अब आगे वाली तीन संख्या बच रही है तो इनका भी पेयर एक अलग हो जाएगा। ठीक है, आपको पेयर इसका नहीं बनाना, आगे संख्याओं का पेयर नहीं बनाना है, बस पीछे की तीन संख्याओं का पेयर बना दो, बाकी आगे जो भी बचा है वो बचा रहने दो। अब देखो 969, इसमें पीछे क्या आ रहा है? 9, और आपको पता है कि 9 कौन सी संख्या के घन में आता है? तो 9 जो है वो 9 के ही घन में आता है, क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है? 729। तो देखो 9 आ रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है इसका जो घनमूल होगा उसका इकाई अंक
9 होगा। ये हमें पता चल गया, कितना होगा 9। अब आगे क्या बचा, 704। तो 704 बचा है। अब 704 के आसपास किसके किसके घन होते हैं वो देख लो। तो देखो 729 होता है 9 का, और 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512। अब आपको पता है कि 704 है ना, किससे छोटा है, 729 से, तो इससे बड़ा तो लेना नहीं है, नहीं ये तो आएगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, छोटी वाली संख्या यानी 8 अपन ले लेंगे। तो यहां पर ये जो है आगे वाली संख्या क्या दे रही है, 8। इसका मतलब 8 और ये 9, 89 का जो क्यूब होगा, यानी कि जो अपने पास ये संख्या थी उसका घन मूल क्या होगा, तो उसका घन मूल होगा 89। और आप चाहो तो 89 का घन ज्ञात करके देख लो, यही घन आता है। समझ में आ गई बात। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर था। और ये क्वेश्चन एलडीसी 2018 में आ चुका है, और इसी नंबर पर 144 नंबर पर ही था, वहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन मैंने यहां रखा है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है आपको अगर 1 से लेकर 21 तक के क्यूब्स याद है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। देखिए अपन ने जो जो बचे हैं वो सब कर रहे हैं। ठीक है, ये लो, ये रहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो जो अपने पीवाईक्यूज बच गए हैं वैदिक गणित के, वो सभी पीवाईक्यू आज अपन समाप्त कर देंगे, क्योंकि आज अपना ये लास्ट लेक्चर है वैदिक गणित का। ये देखो, अब ये भी एक वैसे ही हो जाएगा पीछे वाला जैसे हुआ ना, यूं ही चुटकियों में। क्या है, 85737 का 1/3, मतलब वही है कि क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ये संख्या लिख लो, आप कुछ भी नहीं करना, यहां संख्या लिखेंगे 85737 ठीक है, 85737 क्या करोगे, पीछे से तीन संख्याओं का पेयर, ये रहा और ये रहा। अब देखिए 5 जो है वो किस संख्या के घन में आता है, तो 5 जो है वो 5 के ही घन में आता है, क्योंकि 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125। इसका मतलब पीछे वाली संख्या ने दे दिया 5 और 857। तो अब देखिए भाई 857, तो आपको पता है 9 का क्यूब तो होता है 729, और 10 का क्यूब जो है वो होता है 1000। ऑब्वियस सी बात है 857 से 1000 ज्यादा है, इसका मतलब अपन 10 तो ले नहीं सकते, तो क्या ले लेंगे, 9 लेंगे। कॉमन सेंस की बात है, तो ये 9 आपका हो जाएगा, ये तो हो गया कट। यहां से अपने को इसने क्या दिया, 9 दे दिया, क्या दे दिया, 9। इसका मतलब आंसर आ गया 95। तो 95 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, वो होगा ये आपका आंसर। ठीक है, तो 85737 जो है वो किसका क्यूब है, 95 का क्यूब है। आप चाहो तो 95 का क्यूब करके देख लेना, यही आंसर आता है। और क्यूब ज्ञात करने के लिए अनुरूपेण विधि है, आधार उपाधार विधि है, और सूत्र एकाधिकेण विधि भी आपके पास में है। क्लियर, देखा आपने कैसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इतने बड़े दिखने वाले वैदिक गणित इतनी टफ दिखने वाली, बहुत आसान है। और आपको तो पता है 6 अंकों तक ही पूछेगा, तो 6 अंकों तक को तो जो है आप ऐसे ही सॉल्व कर ले जाओगे। ये देखो सब 6 6 अंकों की तो अपन घनमूल ज्ञात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कौन सा बाकी रह गया था, ये लो, ये देखो। ये तो मतलब पूछना भी मेरे को लग रहा है कि आप लोगों के साथ में मजाक कर रही थी बोर्ड वाले, है ना। ये देखो क्या बोला था अभी मैंने, कि आपको जो है 21 तक के क्यूब याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। अरे हो गया, 2197 लो, किसका होता है घनमूल बताओ, 2197 किसका घनमूल होता है, तो 2197 जो है वो किसका घनमूल है, अरे भाई किसका घनमूल है, जल्दी बोलो रे, हैं 2197 घनमूल होता है 13 का। ठीक है, ये टिक 13, बस हो गया काम। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं सोचना। अब इसके अंदर जो है आप अपना ये दिमाग मत लगा देना कि अच्छा 197 में मैं तीन तीन का पेयर बनाऊं, ऐसे करूं, नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे याद करो आंसर, आगे बढ़ो, है ना। वैसे इसका आंसर उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आंसर निकाले क्या, उसी मेथड से जो ट्रिक बता रहा हूं उससे। तो 2197, पीछे से तीन संख्याओं का पेयर, और सात जो है वो किसके क्यूब में आएगा, सभी को पता है 3 के क्यूब में, और ये है 2,
अब दो जो है भाई सीधी सी बात है, दो से तो सभी संख्याओं का बड़ा ही होगा क्यों, किसका होगा दो से छोटा, एक का केवल, तो एक यहां से आ जाएगा एक, एक और तीन, 13, ये लो आ गया आंसर। समझ में आ गई बात। तो वैसे ही आपको किस तक तो याद है तो इजीली कर लोगे, नहीं तो फिर ऐसे ट्रिक लगा के तो कर ही लोगे। इसके बाद देखो आगे और भी आए थे क्वेश्चन है ना घनमूल पर, ये रहा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब अच्छा बोले तो टाइम पास करवाने वाला, थोड़ा सा टाइम पास ज्यादा होगा इसमें। क्या है देख लो, क्वेश्चन था कि 25,000,4,7 6 अंकों की संख्या, उसका क्यूब रूट निकालो फिर माइनस करो 13,824 का क्यूब रूट। ठीक है, कर लो। तो क्या करोगे, सबसे पहले 25,000,4,7 का निकालो। तो देखो 25,000,4,7 तीन संख्या का पेयर बनाया, ये आ गया 47। अब 47 जो है यानी पीछे क्या आ रहा है 7, और 7 किसके क्यूब में आएगा, 3 के, तो इसका हो गया 3, खेल खत्म। आगे बचा 250, 250 किसके क्यूब में आता है, तो 250 जो है वो किसके क्यूब के आसपास है, तो देख लो 7 का क्यूब होता है आपके कितना, 7 का क्यूब होता है 343, और 6 का क्यूब होता है 216। 250 से कम कौन सा है, 216, यानी ये आगे से दे देगा 6, ये कितना देगा 6। तो इसका मतलब ये जो है 63 का क्यूब है। ठीक है, तो 25,000,4,7 का जो क्यूब रूट होगा, घन मूल होगा, वो कितना आएगा 63। अब 13,824 का निकालो, 13,824 का, तो 3 और ये 2। अब ये पीछे क्या आ रहा है 4, 4 किसके क्यूब के पीछे आता है, तो 4 जो है वो आएगा 4 के ही, क्यों, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, तो ये 4 के पीछे आएगा। और आगे बचा 13। अब 13 जो है देखो भाई सीधी सी बात है, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, 13 से कम कौन, 8, यानी कि 2 आएगा, तो ये जो है 24 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखो ये वाला जो भाग सॉल्व हुआ तो आ गया 63, फिर माइनस ये वाला सॉल्व हुआ तो आ गया 24। अब 63 में से जब आप 24 को घटाओगे तो कितना आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 63 में से जब आप 24 को घटाओगे तो 39 आएगा। क्यों, अरे भाई देखो 13 माइनस 4 9, और इधर बचा 5, तो 5 में से 2 3, 39। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन। समझ में आ गई बात, कितना आंसर आ गया 39। बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या, है बताइए, कितना आसान और कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, फिर भी आप लोग जो है अगर ये सोचते हैं कि वैदिक गणित टफ है, वैदिक गणित समझ नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं जो है अपनी पढ़ाई को लेकर के लापरवाह हैं, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर पढ़ाई कर रहे होते तो मेरे साथ में जो वैदिक गणित आपने पढ़ ली, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या हो। अरे यार इतने क्वेश्चन करवा दिए, देखो सब चीजें बता दी आपको, है ना। और अब जो आपके पास में क्वेश्चन बचे हैं वो देखो ये बचे हैं, वर्ग ज्ञात करने वाले और वर्गमूल ज्ञात करने वाले। तो ये मैं आप लोगों को जो है ऑलरेडी ज्ञात करना सिखा चुका हूं, और ये सब पीवाईक्यूज मैंने आपको करवा दिए। तो इसी के साथ में आपका जो है आज क्या हो गया, इस टॉपिक का, वैदिक गणित का दी एंड हो गया है। आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है वैदिक गणित बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगला जो है अब देखो अपने पास में 7 यूनिट है, 5 हो चुकी है, 2 यूनिट बची है ना। एक के अंदर तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें पढ़नी है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, ये वाली चीजें हैं, है ना, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, बट्टा, ये पढ़ना है। और एक आपके जो बची है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में पढ़ना है, और आयत चित्र क्या होता है, दंड आलेख क्या होता है उसके बारे में, और एक स्टैटिस्टिक्स का भाग है सूचकांक, उसके बारे में पढ़ना है। और मुझे उम्मीद है कि सूचकांक वाला टॉपिक आपको टफ लग रहा होगा, टेंशन मत लो, हमने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर अवेलेबल भी है, आप देखना चाहो तो देख लो। अदरवाइज मैं तो आपको यहाँ एलडीसी के लिए भी पढ़ाने वाला हूँ। हालांकि इस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको ज्यादा डीप में पूछ भी नहीं रहे हैं, तो हम आपको जो भी चीजें बताएंगे उतना भी पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज तक जो आपने 5 यूनिट पढ़ी वो कैसी लगी है, और उसका फीडबैक जो भी आप अपने दिल से देना चाहें वो जरूर दीजिएगा। अगर इस वीडियो के अंदर जो है आप कम से कम 50-60 फीडबैक दे देते हैं
तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी चीज लेकर के जरूर आऊंगा। धन्यवाद।